नमस्कार। जीवन जीविका आंदोलन के इस एक्सप्लेनेशन में आप सबका स्वागत है। आई एम पर्सनली वेरी एक्साइटेड। हमें बहुत आग्रह है कि ये अनोखा आंदोलन फार्मर्स तक, माइग्रेंट वर्कर्स तक, यंग लोग जिनको रोजगार, जीविका उपार्जन करने का एक साधन मिलने वाला है, उनके लिए ये जो एक मिशन, एक आंदोलन हम लोग टाटा ट्रस्ट और कर्मयोग एक साथ मिलकर लेके आ रहे हैं, इसके बारे में थोड़ा बातें करते हैं। चलिए समझते हैं ये है क्या। सबसे पहले मैं ये जो ओमनीडल प्रोजेक्ट है इसकी ओवरव्यू देता हूँ आपको। आप देख रहे हैं 2,40,000 2,40,000 फार्मर्स को श्री यानी SRI फार्मिंग मेथोडोलॉजी जो है ये अडॉप्ट करवाना इस प्रोग्राम का एक मुख्य ऑब्जेक्टिव है। ये जो ऑब्जेक्टिव है ये 2018-2019 मतलब कि अगले 3 साल में हम कोशिश कर रहे हैं कि हम 2,40,000 एडॉप्टर्स यानी एडॉप्टेड फार्मर्स जो कि SRI मेथोडोलॉजी अडॉप्ट किए हो। दिस विल बी अक्रॉस 2,000 villages, 2,000 villages in 75 districts। अब ये करने के लिए टाटा ट्रस्ट और कर्मयोग के साथ हमारे 34 यानी 34 प्रोजेक्ट इम्प्लीमेंटेशन पार्टनर्स हैं, अलग अलग स्टेट्स में ये काम करते हैं। चलिए समझते हैं ये 34 प्रोजेक्ट इम्प्लीमेंटेशन पार्टनर्स हमारे साथ कैसे जुड़ेंगे और कैसे ये काम को सफल करेंगे। तो देखते हैं। 34 इम्प्लीमेंटेशन पार्टनर्स के तहत कुछ 40 प्रोजेक्ट मैनेजर्स काम करते हैं। तो लगभग हर प्रोजेक्ट इम्प्लीमेंटेशन पार्टनर में एक या कहीं पर 2 प्रोग्राम मैनेजर्स काम कर रहे हैं। तो ऐसे 40 जो प्रोजेक्ट मैनेजर्स हैं, अब आपको दिख रहा है यहाँ पे हर प्रोजेक्ट मैनेजर के साथ 12 फील्ड मोटिवेटर कहा जाता है जुड़े हुए। यानी कि अगर 40 प्रोजेक्ट मैनेजर हर एक के साथ 12 फील्ड मोटिवेटर, तो टोटल हो गया 12 into 40 480 फील्ड मोटिवेटर्स। तो ये जो 480 फील्ड मोटिवेटर्स हैं, इनके साथ मिलकर हम फार्मर्स तक पहुंचेंगे। कैसे पहुंचेंगे चलिए देखते हैं। यहाँ पर दिख रहा है जैसा इसके पहले आप देखे थे, एक प्रोजेक्ट मैनेजर के साथ जुड़े हुए हैं 12 फील्ड मोटिवेटर्स। अब समझते हैं हर एक फील्ड मोटिवेटर को थोड़ा गौर से समझा जाए। एक फील्ड मोटिवेटर जो है वो 1, 2, 3, 4, 5 यानी 5 विलेजेस के साथ, 5 गांव के साथ काम कर रहा है। हर एक गांव में एक की फार्मर हम कहते हैं। ये जो आप देख रहे हैं 1, 2, 3, 4, 5 विलेजेस में वो 5 की फार्मर्स को अपॉइंट किया है। की फार्मर्स को कभी कभी हम लोग कम्युनिटी रिसोर्स पर्सन यानी CRP भी कहते हैं। तो अब आप समझेंगे कि ये पूरा नंबर्स कैसे एडअप होता है। तो हम देखे थे कि 480 फील्ड मोटिवेटर्स थे, 480 फील्ड मोटिवेटर्स हर एक 5 की फार्मर्स के साथ जुड़े हुए हैं। तो टोटल हो गया 2400 की फार्मर्स। इन 2400 कम्युनिटी रिसोर्स पर्सन्स के जरिए हम लगभग 2000 विलेजेस तक पहुंच जाएंगे। अब देखते हैं कि हमारा जो एडॉप्शन प्लान है, 3 साल में हम कह रहे हैं कि 2,40,000 तक फार्मर्स इस SRI मेथोडोलॉजी को अडॉप्ट करेंगे। तो 3 साल में हम वहां तक कैसे पहुंचेंगे वो समझा जाए बाय अंडरस्टैंडिंग व्हाट वी कॉल दी एडॉप्शन प्लान। चलिए एडॉप्शन प्लान को थोड़ा समझने की कोशिश करते हैं। जैसा कि आप देख रहे थे ये हमारा प्रोजेक्ट इम्प्लीमेंटेशन पार्टनर्स के साथ जुड़े हुए प्रोजेक्ट मैनेजर्स के साथ जुड़े हुए फील्ड मोटिवेटर्स के साथ जुड़े हुए की फार्मर्स, ये ब्लॉक है। की फार्मर्स के साथ पहले साल में
एक विलेज में 10 और फार्मर ट्रेन हो रहे हैं और अडॉप्ट कर रहे हैं SRI मेथोडोलॉजी को। तो पहला साल में एक की फार्मर सिर्फ 10 फार्मर्स को अपने साथ जोड़ रहा है एंड फील्ड मोटिवेटर्स इनके साथ साल भर बहुत लगन के साथ बहुत एंगेज होकर काम कर रहा है। तो पहला साल में क्या हो गया, ऐसे हम अभी देखे थे वी हैव 2400 की फार्मर्स, तो हर की फार्मर 10 और फार्मर्स के साथ जुड़ रहा है। तो पहले साल में हमारा 24,000 फार्मर्स SRI मेथोडोलॉजी को अडॉप्ट कर चुके हैं। अब जाते हैं ईयर 2 में, अगले साल, मतलब एक ही विलेज में सेकेंड ईयर में क्या हो रहा है। अगर पहला साल में काम अच्छा हुआ हो, अगर इन जो अडॉप्टर्स हैं, जो फार्मर्स इस मेथोडोलॉजी को अडॉप्ट किए थे, उनको अगर काम अच्छा लगा हो, उनको फ़ायदा हुआ हो, इफ दे हैव benefited by adopting the SRI methodology, तब ईयर 2 में ये बिल्कुल मुमकिन है, it's very feasible that ये बढ़ के 10 जो फार्मर्स हैं एक विलेज में वो बढ़कर 40 तक पहुंच पाएंगे। मतलब 30 मोर फार्मर्स को वो ऐड कर लिए हैं अब ईयर 2 में। आप देखिए तो ईयर 2 में अगर टोटल 40 फार्मर्स होता है तो हम लगभग 96,480 यानी लगभग 1 लाख के करीबन पहुंच गए हैं अडॉप्टर्स। कैसे ये नंबर्स आ रहा है आप देख रहे हैं, 480 फील्ड मोटिवेटर्स, हर फील्ड मोटिवेटर्स 5 गांव में काम कर रहा है, हर गांव में 40 फार्मर्स। सो 480 इंटू 5 इंटू 40 ये होता है 96,480 यानी कि लगभग 1 लाख। समझने वाली बात यह है कि ये जो 2 साल का काम चल रहा है, the field motivators are working closely with all these 40 people, each field motivator through the key resource person। और पहले साल में जो 10 लोग काम किए थे, 10 फार्मर्स, वो भी अभी ट्रेंड हो चुके हैं, वो ऑलरेडी इनको सपोर्ट कर सकते हैं। जो सेकेंड ईयर में जो जुड़े हैं बाकी के 30 लोग उनको सपोर्ट कर रहे हैं। इस तरह से हम सेकेंड ईयर तक 1 लाख तक पहुंच गए। आप देखते हैं थर्ड ईयर में क्या होने वाला है। थर्ड ईयर में आप देख रहे हैं ये सर्कल और एक्सपेंड कर गया। जो एडॉप्टर्स का सर्कल है इसमें अब हम कह रहे हैं जो 40 लोग थे वो बढ़कर 100 लोग हो गए। मतलब 100 फार्मर्स हैव अडॉप्टेड द SRI मेथोडोलॉजी इन ईयर 3। अब ये हुआ तो हमारा जो टारगेट नंबर था 2,40,000 वहाँ तक पहुँच गए। कैसे? क्योंकि 100 फार्मर्स इन 2400 कम्युनिटीज़, 2400 कम्युनिटीज़ तक हम ऐसे ही पहुंच गए थे। हर कम्युनिटी में जबकि 100 फार्मर्स अगर ये मेथोडोलॉजी अडॉप्ट कर चुका है, देन वी हैव ऑलरेडी नाउ रीच्ड बाय द एंड ऑफ थर्ड ईयर 2,40,000 फार्मर्स। तो ये तो हो गया एडॉप्शन प्लान। अब यहाँ तक पहुँचने के लिए हमको क्या करना है, इसको समझते हैं थोड़ा आगे चल के कि हमारा रोल आउट प्लान कैसा होगा। हाउ डू वी एक्चुअली रीच आउट। हम ये जो 40 प्रोजेक्ट मैनेजर्स हैं उन तक कैसे पहुंचेंगे, ये 40 प्रोजेक्ट मैनेजर्स जाके 480 फील्ड मोटिवेटर्स तक कैसे पहुंचेंगे, उनके साथ कैसे काम करेंगे, और 480 फील्ड मोटिवेटर्स एक्चुअली किस तरह से ये जो 2,40,000 फार्मर्स हैं उनके साथ इंगेज रहेंगे। ये बड़ी इट्स अ वेरी यूनिक वे इन विच वी आर गोइंग टू डू दिस। ये पहले कभी हुआ नहीं है एंड इसीलिए हम कह रहे हैं दिस इज द जीवन जीविका आंदोलन फॉर द किसान। जीवन जीविका आंदोलन, तुम्हार फसल तुम्हार जीवन, आपका फसल आपका जीवन, आपका योर क्रॉप योर लाइफ। तो ये नारे के साथ हम मैदान में उतर रहे हैं। तो चलिए देखते हैं हाउ एग्जैक्टली दिस विल बी रोल्ड आउट। एडॉप्शन प्लान जैसे कहा था 40 to 480, 480 to 2400, 2400 to 2,40,000। ये रोल आउट कैसे हो रहा है चलिए देखते हैं। सो दैट्स व्हाट वी आर कॉलिंग दी ओमडेल रोल आउट प्लान। सबसे पहले कर्मियों का टीम हम जाकर जो 40 प्रोजेक्ट मैनेजर्स हैं इन प्रोजेक्ट मैनेजर्स के साथ बड़े इंटेंसली एंगेज होंगे। मतलब देयर विल बी अ ट्रेनिंग प्रोग्राम। इट कुड बी 1 day, 2 day और 3 day ट्रेनिंग प्रोग्राम। एक ट्रेनिंग प्रोग्राम में
लगभग 8 जन पार्टिसिपेट करेंगे। तो इफ़ यू डू इट इन 5 स्टेट्स, अगर 5 ट्रेनिंग प्रोग्राम कंडक्ट करते हैं, देन वी हैव कवर्ड ऑल द 40 प्रोजेक्ट मैनेजर्स। इन प्रोजेक्ट मैनेजर्स के साथ हमारा डायरेक्ट इंटरेक्शन होगा थ्रू अ एब्सोल्युटली पर्सनल ट्रेनिंग प्रोग्राम। इसके बाद हम पहुंच रहे हैं, ये जो 40 प्रोजेक्ट मैनेजर्स हैं ये जाएंगे टू द 480 फील्ड मोटिवेटर्स तक। मतलब हर प्रोजेक्ट मैनेजर अपने जो 12 फील्ड मोटिवेटर्स हैं उनके साथ उनका ट्रेनिंग प्रोग्राम चलेगा। ये ट्रेनिंग प्रोग्राम वो कैसे करेंगे? हम एक लर्निंग वेयर बना के देंगे। इट्स टेक्नोलॉजी बेस्ड लर्निंग वेयर, जिसको यूज़ करके बड़े ही आसान तरीके से एंड इन अ स्टैंडर्डाइज्ड वे द प्रोजेक्ट मैनेजर्स विल बी एबल टू कंडक्ट training, induction training, and they will be able to conduct supervision of the field motivators. इस ट्रेनिंग प्रोग्राम में उनको सिखाया जाएगा कि वैसे वो कैसे फील्ड मोटिवेटर्स को प्रोस्पेक्ट करे, कैसे उनको इनरोल करे, कैसे उनको ढूंढ के लाए। इतना ही नहीं, कैसे उनको इंडक्ट करे, उनको सिखाए हाउ डू दे बिकम एन इफेक्टिव फील्ड मोटिवेटर, ये उनको सिखाएंगे। एंड द थर्ड पार्ट इज किस तरह से वो फील्ड मोटिवेटर्स को सुपरवाइज करेंगे, उनकी क्या एडमिनिस्ट्रेटिव रोल्स रहेंगे, इन सारी बातों को सिखाया जाएगा इन दिस ट्रेनिंग प्रोग्राम। नाउ नेक्स्ट स्टेप इज द 480 फील्ड मोटिवेटर्स रीचिंग आउट टू द की फार्मर्स इन 5 विलेजेस। ये जो होगा, ये आप देख रहे हैं, दैट विल हैपन थ्रू अ टैबलेट बेस्ड एंगेजमेंट एंड ट्रेनिंग प्रोग्राम। हर फील्ड मोटिवेटर के पास एक टैबलेट रहेगा। टैबलेट यानी जिस तरह का टैबलेट आप यहाँ पे देख रहे हैं, जिसको यूज़ करके मैं आपसे बातें कर रहा हूँ, इसी तरह का एक टैबलेट लेकर फील्ड मोटिवेटर किसान के साथ बातें करेंगे और किसान को सिखाएंगे किस तरह से SRI मेथोडोलॉजी को अडॉप्ट किया जाए। किसानों से डेटा कैप्चर करेंगे, उनकी क्या प्रॉब्लम्स हो रहे हैं वो खुद ब खुद वहीं पे जाके वीडियो रिकॉर्ड कर लेंगे, ऑडियो रिकॉर्ड कर लेंगे उनकी बातें। ये तुरंत हमारे पास पहुंच जाएगा सेंट्रली, जिसको हम एनालाइज करके फार्मर्स को सॉल्यूशंस दे सकते हैं। तो दिस इज बेसिकली द रोल आउट प्लान। देयर इज अ ट्रेनिंग प्रोग्राम विच कर्मयोग विल बी कंडक्टिंग विद द प्रोजेक्ट मैनेजर्स। ये पर्सनल लेवल पे होने वाला है। उसके बाद एक लर्निंग वेयर यानी कंप्यूटर बेस्ड ट्रेनिंग, मल्टीमीडिया ट्रेनिंग होगा, जो प्रोजेक्ट मैनेजर्स के पास रहेंगे एंड दे विल यूज दैट टू ट्रेन द फील्ड मोटिवेटर्स। फील्ड मोटिवेटर्स के पास टैबलेट होंगे, वो टैबलेट लेके पूरे 3 साल एंगेज रहेंगे विद द फार्मर्स। Once we understand this rollout plan, now we have to understand the development plan. This is the main reason, इसी की वजह से मैं आपके साथ बातें कर रहा हूँ, ये समझाने के लिए कि इसमें यहाँ तक पहुँचने के लिए हमारा रोल क्या है और आपका रोल क्या है, हमको करना क्या पड़ेगा। ये जो हम कह रहे थे ट्रेनिंग प्रोग्राम बन जाएगा, टैबलेट बेस्ड ट्रेनिंग, टैबलेट बेस्ड एंगेजमेंट, इसमें होगा क्या? What is it that will happen which will engage the farmers? What is it that will happen which will engage the field motivators? ये समझने के लिए चलिए हम अपनी जो डेवलपमेंट प्लान है कि इस लर्निंग वेयर को हम डेवलप कैसे करने वाले हैं, इसमें होगा क्या, लेट अस अंडरस्टैंड दैट। तो सबसे पहले हम कम्युनिकेशन ऑब्जेक्टिव की बातें करते हैं। व्हाट इज द कम्युनिकेशन ऑब्जेक्टिव? ऑब्जेक्टिव है, हम कहते हैं, टू इन्फ्लुएंस फार्मर्स एंड ब्रिंग अबाउट अ कल्चर चेंज सो दैट वी कैन फैसिलिटेट एडॉप्शन। ये जो एक नए पद्धति से, नए मेथोडोलॉजी से हम फार्मर्स को चाहते हैं कि वो अपनी जो काम है वो नई तरह से करें, ये सिर्फ ट्रेनिंग से नहीं होने वाला है। दिस रिक्वायर्स अ कल्चर चेंज। एक संस्कारों की बदलाव की ज़रूरत है। इतने सालों से जो फार्मर्स एक तरह से काम करते आए हैं, अगर उनको अचानक किसी और तरह से काम करना पड़े तो ये आसान नहीं है। ये सिर्फ उनको बोलने से नहीं हो जाएगा, सिर्फ उनको कोई बुकलेट या कुछ पोस्टर्स लगाने से नहीं हो जाएगा। तो ये एक लंबी एंगेजमेंट प्रोसेस है जिसके तहत
हमारा उद्देश्य ये है कि एक कल्चर में चेंज आ जाए। तो ये कल्चर चेंज तो सिर्फ जैसे मैंने कहा एक ट्रेनिंग प्रोग्राम से नहीं होता है। इसी के लिए कम्युनिकेशन स्ट्रेटजी हमारा है टू बिल्ड अ मास एजुकेशन कैंपेन अराउंड द थीम ऑफ अ जीवन जीविका आंदोलन। सो इट्स अ मास एजुकेशन कैंपेन एंड इट्स कैंपेन बिकॉज इट्स गोइंग टू गो ऑन फॉर 3 years, 3 साल तक ये चलेगा। एंड इसका थीम रहेगा, इसके ये आधारित होगा एक आंदोलन के ऊपर। एंड इस आंदोलन का नाम है जीवन जीविका आंदोलन। तुम्हारा फसल तुम्हारा जीवन। उड़ीसा में ये शुरू होने वाला है, इसलिए उड़िया में इसको तुम्हारा फसल तुम्हारा जीवन कहने वाले हैं। जब हम हिंदी स्पीकिंग बेल्ट में जाएंगे तो वहाँ पे इसको जीवन जीविका आंदोलन, आपका फसल आपका जीवन, इस तरह से इसको ब्रांड किया जाएगा। तो इस जीवन जीविका आंदोलन में होने वाला क्या है ये थोड़ा और गहराई से समझते हैं। यहाँ पर उड़िया में हम लिखे हैं क्योंकि स्टार्ट करने वाले हैं पायलट प्रोग्राम जो, या हमारा जो मोबिलाइजेशन प्रोग्राम, या जो हमारा फर्स्ट मॉडल कैंपेन जो हम करने वाले हैं, दिस वी आर गोइंग टू डू स्टार्ट फ्रॉम उड़ीसा। जीवन जीविका आंदोलन तुम्हारो फसल तुम्हारो जीवन। It's a 3-year-long mass education campaign engaging farmers, but not just farmers. The important part is that we are going to engage the entire community. मतलब उनके families, the entire farming ecosystem, उनके family को, उनके गांव के सभी लोगों को, ये जो experts हैं उनको, जो गवर्नमेंट एजेंसीज हैं, सभी को engage करके ये प्रोग्राम किया जाएगा। The campaign is based on a movement. तो कैंपेन का जो बेसिस है, जो थीम है, जो जैसे मैं पहले भी कह रहा था, विल बी बेस्ड ऑन अ मूवमेंट, एक आंदोलन। एंड दिस आंदोलन इज अबाउट फार्मर्स लाइवलीहुड, अबाउट एनहेंसिंग अ फार्मर्स लाइवलीहुड, उनकी जीविका को कैसे बढ़ाया जाए। और सिर्फ जीविका नहीं, उनकी लाइफस्टाइल को, उनकी लाइफ स्किल्स को, उनकी जीवन जीने की जो जरिया है, जीवन जीने की जो एक रवैया है, रोजगार करने का जो साधन है, ये दोनों को साथ जोड़ते हुए एक काम किया जाएगा। आंदोलन इज अबाउट ट्रांसफॉर्मिंग नॉट जस्ट द लाइवलीहुड बट ऑल्सो द लाइफ स्टाइल एंड द लाइफ स्किल्स दैट द फार्मर्स यूज इन ऑर्डर टू go through their lives. So, as you know, Karmyog is supported by Tata Trusts in this, and together we are doing this, and we intend कि इसमें और जो experts हैं, farming के experts हैं, गवर्नमेंट एजेंसीज हैं, ये सब एक साथ मिलकर जुड़कर सभी कोई इस आंदोलन की एक पार्ट बन जाएंगे। सो इट्स नॉट जस्ट माई आंदोलन और योर आंदोलन और सो एक थर्ड पार्टी की आंदोलन, बट ये एक जन आंदोलन होगा सबका, जिसमें हम बहुत बारीकी से, बहुत एक बुद्धिमानी से मीडिया, टेक्नोलॉजी, ये इन बातों की यूज़ करने वाले हैं। तो ये देखते हैं वो कैसे कर रहे हैं। जीवन जीविका आंदोलन हम क्यों कह रहे हैं कि ये बहुत हमें विश्वास है ये सफल होगा, क्योंकि ये आधारित है बहुत एक सॉलिड थ्योरी के ऊपर। ये थ्योरी कहता है कि आप किसी को इन्फ्लुएंस, किसी पे कल्चर का बदलाव, चेंज तभी ला सकते हैं जब 6 कंडीशंस हों। What are these 6 conditions? The first one is called reciprocation, मतलब अगर हम किसी के लिए कुछ करते हैं तब वो इन्फ्लुएंस्ड होता है, तब उनको लगता है कि वो भी पलट के कुछ करे। तो जैसे कि हम जानते हैं टाटा ट्रस्ट इतने दिन से फार्मर्स के लिए बहुत कुछ किए हैं, अभी इसी काम को और बढ़ावा दिया जाएगा। तो हम जो भी टाटा ट्रस्ट के ज़रिए और टाटा ट्रस्ट के पार्टनर्स, आप सब के ज़रिए जो काम फार्मर्स के लिए करते आए हैं उनको मुख्यता दिया जाएगा। तो जिससे रेसिप्रोकेट करके, जिसमें पलट के उनको फार्मर्स को भी लगेगा अच्छा चलिए हम कुछ करते हैं। कमिटमेंट की बात आती है। कमिटमेंट, जब कोई थोड़ा कमिटमेंट करता है तब वो इन्फ्लुएंस्ड हो जाता है। तो यहाँ पे भी हम लोग, क्योंकि एक आंदोलन हो रहा है, वो आंदोलन में पार्टिसिपेट कर रहे हैं, फुल फैमिली के साथ लोग आ रहे हैं, तो और थोड़ा थोड़ा करके कर रहे हैं। पहले तो 10 जन कर रहे हैं, 10 जन कुछ हद तक कुछ काम कर रहे हैं, then it becomes easier for more people to come in. कंसेंसस भी ऐसी बात है, इट्स नॉट जस्ट कि मैं अकेले कर रहा हूँ। कंसेंसस मतलब होता है कि लोग इन्फ्लुएंस होते जब देख रहे हैं कि
और भी लोग कर रहे हैं, सभी कोई कुछ कर रहे हैं। सो यहाँ पे क्योंकि एक जन आंदोलन का एक थीम दिया गया है, इट्स वेरी इजी फॉर देम टू सी दैट इट्स नॉट एनीवन डूइंग समथिंग ऑल बाय देमसेल्व्स। वो अकेले कुछ नहीं कर रहा है, ये हर कोई कर रहा है। सो जो मास मेंटालिटी है वो काम करेगा यहाँ पे। अथॉरिटी एक्सपर्ट्स को हम ले आ रहे हैं, जो फार्मिंग के फील्ड में जो बेस्ट एक्सपर्ट्स हैं, उनके वीडियो देखेंगे लोग, कर्मियों के वीडियो देखेंगे। मैं खुद कैंप्स कंडक्ट करने वाला हूँ, मैं खुद मैदान पर उतर कर इसको एक जंग की तरह, एक आंदोलन की तरह प्रचार करने वाला हूँ। अपनी बातें को हर किसान के पास रखने वाला हूँ, एक बार नहीं 100 बार टैबलेट में वीडियो के ज़रिए। तो ऐसा नहीं होगा कि जो फील्ड मोटिवेटर है वो खुद ब खुद जाके ऐसे ही कुछ बोल रहा है, ऐसा नहीं लगेगा। हमेशा उसके पास टैबलेट है, टैबलेट के अंदर एक्सपर्ट्स हैं, टाटा ट्रस्ट हैं, कर्मयोग हैं, मैं हूँ, सभी लोग हैं, सब मिलकर ये आंदोलन में जुड़े हुए हैं। तो वो फील्ड मोटिवेटर अकेला नहीं होगा, उसके पास एक अथॉरिटी बन जाएगा कि अच्छा, जो जब वो बातें करेगा तो लोगों को लगेगा कि ये तो फील्ड मोटिवेटर सिर्फ नहीं, कोई और भी कर रहा है। हम इसमें बहुत सारे हर ऐसे कल्चरल चीज़ें यूज़ करने वाले हैं, जैसे कि उड़ीसा में हम 10 काठी की यूज़ करने वाले हैं। ये एक वहाँ का रीति है, वहाँ का कल्चर है, तो उस तरह से बातें करेंगे। राजस्थान में जाएंगे तो उस अलग तरह से बातें करेंगे, वहाँ का जो कल्चर है। तो ये लाइकिंग वाली बातें आ जाती हैं, जहाँ लोगों को सिर्फ कुछ पढ़ाया जा रहा है, सिखाया जा रहा है, ऐसा नहीं, बट उनका जो कल्चर है, उनको जो अच्छा लगता है, इस तरह से परोसा जाएगा, इस तरह से पेश किया जाएगा। एंड देन फाइनली द प्रिंसिपल ऑफ स्केर्सिटी, मतलब लोगों को लगेगा, ये एहसास उनको दिलाया जाएगा कि ये बड़ा एक्सक्लूसिव है। मतलब अभी तक सारा, ऑल्दो दिस इज समथिंग दैट हैज बीन ट्राइड द वर्ल्ड ओवर, दुनिया में इसकी फ़ायदे लोगों को मिला है, पर ये अभी एक्सक्लूसिवली आपके लिए लाया जा रहा है। सो देयर विल बी अ काइंड ऑफ स्केर्सिटी, मतलब ये हमारे लिए है, ऐसा एक नॉवेल्टी रहेगा। सो इन सारी बातों को मैं इसलिए कहा आपको, ये समझाने के लिए कि ये प्रोग्राम जो टाटा ट्रस्ट कर रही है आपके लिए, आपके साथ जुड़कर, हम सब के साथ जुड़कर, ये बहुत सोच समझकर तब आगे लिया जा रहा है। ऐसा ही कुछ बस एक कुछ बना के पहुंचा दिया, ऐसा नहीं है। दिस इज बेस्ड ऑन थियरी, दिस इज बेस्ड ऑन अ लॉट ऑफ थिंकिंग, अ लॉट ऑफ डीप थिंकिंग, बहुत चिंतन के बाद तब ये निकल रहा है। चलिए आगे बढ़ते हैं, देखते हैं कि इसमें एग्जीक्यूशन कैसे होगा। सो पहले तो एज वी आर सेइंग, कर्मयोग विल लॉन्च एंड रन अ मॉडल मोबिलाइजेशन कैंपेन। मतलब हम एक मॉडल मोबिलाइजेशन कैंपेन रन करेंगे इन उड़ीसा, इन राजस्थान, जो स्टेट्स हैं, स्टेप बाय स्टेप। एंड वो जो मॉडल मोबिलाइजेशन कैंपेन, वो एक रियल आंदोलन के जैसा होगा। मतलब हम एक्चुअली जाकर उस विलेज में एक कैंप करेंगे, उनके विलेजर्स के साथ रहेंगे, उनको सिखाएंगे। ये जो आंदोलन का जो छवि है, इसको हम कैप्चर करेंगे। जस्ट लाइक रियलिटी टेलीविज़न आप देखते हैं, ये सब म्यूज़िक की शोज़ होती है, डांस की शोज़ होती है, जस्ट लाइक दीज आर बेस्ड ऑन रियलिटी। मतलब इनकी लोगों की ऑडिशन होती है, वो कोई फिक्शन नहीं है। इसी तरह से ये कहानी भी कोई फिक्शन नहीं होने वाली है। वी आर गोइंग टू कंडक्ट मॉडल मोबिलाइजेशन कैंपेन इन विलेजेस एंड देयर वी आर गोइंग टू गो। हम वहाँ पे अपने कैमरा क्रू के साथ जाएंगे एंड वो इसको रियलिटी टेलीविजन स्टाइल में कैप्चर करेंगे। तो कैप्चर करने के बाद ये जो मटेरियल बन गया, ये जो फुटेज मिला, इसको लेकर तब हम बनाने वाले हैं लर्निंग वेयर, जिसकी बातें हम कर रहे थे, वो बनाएंगे। तो ये जो मॉडल मोबिलाइजेशन कैंपेन, ये फील्ड में तो होगा ही, इसके सिवा हम वेस्ट बंगाल में, जहाँ पर कर्मयोग का अपना काम होता है, जहाँ पे पूरा प्रोडक्शन फैसिलिटी है, डेवलपमेंट होता है, वहाँ पे भी हम एक मॉडल प्रोजेक्ट इम्प्लीमेंटेशन पार्टनर के तरह, खुद जैसे आप सब इस प्रोजेक्ट को इम्प्लीमेंट करते हैं, उस तरह से हम खुद इस प्रोजेक्ट को यहाँ पर इम्प्लीमेंट करेंगे और हम खुद आपके पास आकर मॉडल कैंपेन्स चलाएंगे एंड इसको हम कैप्चर करेंगे। यहाँ पे जो भी हमको अनुभव हो रहा है, जो भी एक्सपीरियंसेस हो रही है, जो भी लोगों के साथ
मिलकर जो रियल डेटा मिल रहा है, रियल इश्यूज निकल के आ रही हैं, वो सब कैप्चर होगा। जो रियल सक्सेस स्टोरीज है, जो रियल फेलियर्स है, जो रियल प्रॉब्लम्स हैं, ये सारी चीज़ निकल के आएगी एंड दैट इज व्हाट विल गेट कैप्चर्ड। सो इट्स नॉट बेस्ड ऑन सम थियोरेटिकल स्टोरी कॉन्कॉक्टेड बाय सम क्रिएटिव माइंड की अच्छा ऐसा है कहानी बनाया जाए, वो नहीं। रियलिटी बेस्ड होगा एंड उसको हम कैप्चर करके ऑन अ कंटिन्यूअस बेसिस हम इसके जो लर्निंग वेयर्स हैं उसको प्रोड्यूस करेंगे। The model campaign will be captured in reality TV show format, जो मैं कह रहा था, and then the video multimedia footage will be integrated। मतलब जो वीडियो मल्टीमीडिया फुटेज होगा इसको इंटीग्रेट किया जाएगा within the tablet based training program। एंड ये जो टैबलेट बेस्ड ट्रेनिंग प्रोग्राम और जो लर्निंग वेयर बनेगा, इसी को लेकर बाद में जो प्रोजेक्ट मैनेजर्स हैं वो फील्ड मोटिवेटर्स की ट्रेनिंग करेंगे एंड जो फील्ड मोटिवेटर्स हैं वो फार्मर्स के साथ एंगेज होंगे। जब वो एंगेज होंगे ये टैबलेट के ज़रिए, वो उनके डेटा भी कैप्चर करेंगे, उनके प्रॉब्लम भी कैप्चर करेंगे एंड ऑन अ रियल टाइम बेसिस उनको सॉल्यूशंस मिलेगा। सो दिस इज़ मोर और लेस द what we intend to do with the जीवन जीविका आंदोलन। I hope आप सबको ये जो थोड़ा बहुत इंट्रोडक्शन मैं देने की कोशिश किया ये समझ में आया हो। ऑब्वियसली अगर मैं खुद आपके सामने बैठकर ये सब बातें आपके साथ कर पाता तो और अच्छा होता, शायद और अच्छी से और बेटर तरीके से सारी बातें समझ में आ जाती। बट आई एम श्योर हमारा टीम आपके साथ बैठकर बहुत डिटेल में हर बात आपको समझाएंगे एंड आप एक साथ मिलकर प्लानिंग करेंगे, बिकॉज आपका इन्वॉल्वमेंट और आपका प्लानिंग बहुत अहम है, बहुत अहमियत रखता है एंड इट्स द मोस्ट इम्पॉर्टेंट इंग्रेडिएंट फॉर द सक्सेस ऑफ दिस प्रोग्राम। क्योंकि अगर आप इसमें पैशनेटली इन्वॉल्व ना हो और आप इसके साथ जुड़ ना जाएं और जुड़ के इसकी प्लानिंग बहुत बारीकी से करके हमारे टीम के साथ बैठकर आप बहुत डिटेल्ड में हर बात को प्लान कर लीजिए। उसके बाद जब हम आएंगे और यहाँ पे मॉडल मोबिलाइजेशन कैंपेन चलाएंगे, काम तो होगा ही पर आई एम श्योर मज़ा भी बहुत आएगा एंड वी विल टुगेदर सेलिब्रेट द आंदोलन called the जीवन जीविका आंदोलन फॉर फार्मर्स। धन्यवाद, शुक्रिया।